चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ये देखा था चेयर, ठीक है, लगभग फ्रंट इसका 49 है, इधर आपका 40 फ्रंट है इसका 47, साइड है इसका 49, ठीक है। अभी हमको बनाना है ये टेबल ठीक है। तो टेबल भी हमें बनाना है तो हम उसी रेशियो में लेके चलेंगे। हम मान के चलते हैं कि इधर से 15 सेंटीमीटर, इधर से 15 सेंटीमीटर लगभग, और बीच में हमारा टेबल के चेयर के आने का जगह। तो चेयर का फ्रंट था हमारा 47, उसको हम 50 मान लेते हैं। तो 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 30, 15 और 15 ये हो जाएगा 80, ठीक है। और इधर इसको भी हम मानते हैं, ये भी 30 मान लीजिए और ये भी 30 मान लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोग करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 80। तो ये हमारा टोटल हो गया 60, 140, ठीक है। हालांकि इसको फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन इसको हम 40-40 कर लेते हैं, तो ये टोटल 160 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं। पहले टेबल का टॉप बनाएंगे। इसका थिकनेस यहाँ पर कोई मेजरमेंट दिया नहीं है तो हमको अपने अंदाज से लेना है, ठीक है। इसका हम मान के चलते हैं कि एक हमारा 18 mm का प्लाईबोर्ड है ऊपर से रखा हुआ, ठीक है। चलिए आते हैं, पहले ड्राफ्टिंग सेटिंग्स वगैरह कर लें। किस लिए? आइसोमेट्रिक में जाने के लिए। तो आइसोमेट्रिक में जाने के लिए यहाँ आइसोमेट्रिक स्नैप पर हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। चलिए टॉप व्यू में आते हैं, लाइन ले लेते हैं, F8 ऑन रखते हैं, इधर से 160, इधर से 40, या इधर से हम 60 रखते हैं, इधर से फिर 160 और इधर से 60, ओके। अब आइए इसको चेंज करते हैं 18 mm। 18 mm मीन्स 1.8 सेंटीमीटर, राइट? यही होना चाहिए आई गेस, हाँ यही होगा। इधर से 160 और इधर 1.8। चलिए इधर भी आते हैं 1.8 और इसको यहाँ से, अच्छा जब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग मिलाएंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि उस फेस पर ही हमारा वर्किंग प्लेन हो, वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया। अब यहाँ पर कुछ पाया जैसा हमें बनाना है चारों कॉर्नर के लिए। कितने का बनाएंगे? इसको हम ले लेते हैं लगभग 10। इधर आते हैं, इसका थिकनेस ले लेते हैं 2 और ऊपर चले जाते हैं फिर 10। फिर साइड व्यू में आ जाते हैं, फिर लाइन लेते हैं 2, ऊपर चले जाते हैं 10, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे को कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, ट्रिम कर देते हैं इसको, ओके। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो ये हम लेने वाले थे 40 यूनिट्स, है ना, 40 यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स पर ही इसका ये वाला लाइन, तो हमने कितना लिया है यहाँ पे, इसको हमने 2 लिया है, तो 40 - 2 38 पर ये जाके उधर जाएगा। कैसे? चलिए फिर से एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। हाँ देखिए ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ से
सॉरी यहाँ से यहाँ, ये अभी हमने लिया था 40, उसी के हिसाब से हमने कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को हम देखें, इसको हटा लेते हैं, अब अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये वाला पॉइंट उठकर वहां जाएगा, यही बेस पॉइंट वहां गया है, ठीक है। तो अगर यहां से जाता तो होता 40, ठीक है। यहां से अगर जाता तो हो जाता कितना 40, लेकिन यहां से जा रहा है तो यहां से जाना मतलब 2 यूनिट्स इसमें हमको घटा देना है ना। तो ये हो जाएगा 38। चलिए बना लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहां से पिक करते हैं, इधर इस डायरेक्शन में 38। अब ये तो हमें आगे पता चलेगा, जैसे हम लोग बनाएंगे तो हमें आगे पता चलेगा कि ये सही बना या नहीं, ठीक है। अब आइए चेक कर ही लेते हैं, यहां से एक लाइन बनाते हैं 40 का, आ गया एग्जैक्टली, ठीक है। और इसकी हाइट, अब हमें हाइट कितनी लेनी है, हाइट तो हमने देखा ही नहीं था, है ना। तो देखिए हाइट यहां पर चेयर की कितनी थी, चेयर की ये जो बैठने वाला है यहां तक का हाइट है 46, राइट। तो ये 46 से थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब लगभग 45 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। तो 46 ये 45 ये मतलब लगभग 100 सेंटीमीटर हम इसको मान लें। 10 ये हो गया हमारा, बचा 90, ठीक है। तो ये हमारा 90 में आ जाएगा। यहां से यहां एक बार फिर से क्लैरिटी के लिए देख लीजिए, यहां से यहां का डिस्टेंस हमने लिया यहां से यहां का डिस्टेंस हमने लिया 100, ठीक है। कैसे, 46 हमारा चेयर, फिर लगभग हमारा जो वेस्ट है, चेस्ट है, वहां तक आएगा। तो चेस्ट तक हम मान लेते हैं अनदर लगभग 45। तो 46 ये हो गया, 45 ये हुआ, 90 होता है, हम इसको राउंड फिगर में 100 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर हो गया, उसमें से ये 10 सेंटीमीटर का हमने ये पाया बना दिया है। तो बचा हमारे पास यहां से यहां हमारे पास बचा 90, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। चलिए ऑटोकैड में आते हैं, लाइन लेते हैं, इधर से 90, इधर से हम आ जाते हैं फिर 40 और इधर से 90। लेकिन देखें तो थोड़ा सा ये हमें ऑड लग रहा है ना। थोड़ा सा जूम आउट कर ले तो ये थोड़ा ज़्यादा छोटा है इसकी लंबाई के मुकाबले में, ठीक है। नो इश्यूज, हमने यहाँ पर ये अगर गलती करी है तो इसको हम लोग सुधार लेंगे। इस डायरेक्शन में इसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, STR स्ट्रेच। इस डायरेक्शन में ओके ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच कर देते हैं। और कितना 160 हमने लिया था, इसको हम लोग 80 और स्ट्रेच कर देते हैं, ओके। इधर से भी वही काम करेंगे, 80, गड़बड़ी हुई, देख लेते हैं। एक लाइन लेते हैं, 80 प्लस 160 प्लस 80 हो जाएगा 240, एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं। इधर से भी लाइन ले लेते हैं, 240 बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए ये बिल्कुल सही है। अब इस डायरेक्शन में हमको इसको स्ट्रेच करना है,
ठीक है, STR एंटर, यहाँ से पिक करेंगे। ओके ठीक है, मूवी कर लेते हैं। आइसोमेट्रिक में होने के चलते थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। तो ये हमने लिया था 60, इसको हम लोग 120 कर, सॉरी 60 और कर देते हैं, 60 मोर। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। मूव यहाँ से लेंगे और इसको 40 और मूव करते हैं, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, EX डबल इंटर, ये एक्सटेंड हो गया। ओके, यहाँ पर एक लाइन लेना होगा हमें 1.8 का, इसके साथ लाकर हम मैच करेंगे, इसको हम ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे और यहाँ से पिक करके मूव करके इसको यहाँ से यहाँ पर डाल देंगे। हो गया। फिलेट रेडियस 0 से इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, अब इधर से भी हम वही काम करेंगे। यहाँ एंड से हम लेंगे 90 का और इस डायरेक्शन में जाकर इससे हम मिला देंगे। इतना काम हो गया। एक साइड का काम हम खत्म करेंगे। ओके, ये थोड़ी सी, एक मिनट, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। मेजरमेंट नहीं रहने पे ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेंगे। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, EX डबल इंटर, ट्रिम कर देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं, ये जो हमने लिया है, जब भी इसमें मेजरमेंट करना हो तो डायमेंशन अलाइंड से ही कीजिएगा। ये हमने 40 लिया था, अब चूंकि इसको 80 हमने और बढ़ा दिया, टोटल 240 कर दिया। 160 था तो हमने 40 लिया था। ठीक है, तो अब 240 है तो हम लोग 60 लेंगे, है ना। तो 40 से भी इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इन सबको मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। कितना, 40 था, 60 करना है, मतलब 20 और मूव कर देना है। ओके, चलिए, एक्सटेंड हमने कर दिया, ये मिल गया, ये एक्सटेंड हमने कर दिया। चलिए, अब इसको कंप्लीट करते हैं। डिवाइड हम लेंगे, DIV इंटर, इसको सेलेक्ट करते हैं और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 पार्ट्स में 3 डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब इसको चाहें तो आप PTY के हेल्प से देख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी वहां कर्सर ले जाते तो आपको शो करता। ये हमने इसलिए इस तरह लिया ताकि हमारा पॉइंट इधर उधर ना क्लिक हो जाए। PTY में जाइए, फिर से इसको नॉर्मल कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब देखिए, ऊपर नीचे कुछ ऑफसेट है, चारों साइड से बॉर्डर है। बॉर्डर लगभग 1.5 का ले लेते हैं। ठीक है, ऑफसेट 1.5। ये इधर देखिए, इधर के ऑफसेट में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वो थोड़ा देखकर हम लोग चलेंगे। ये ऊपर 1.5, नीचे ही 1.5, ऊपर 1.5, नीचे 1.5, ऊपर 1.5। चलिए, फिलेट, ये और ये, फिर इधर आ जाइए, ये और ये फिलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो वो ट्रिम हो जाएगा, वो हमें करना नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलिए फिलेट ये और फिलेट ये और ये, चलिए हो गया। अब देखिए ये ड्रॉर है, तो ड्रॉर के यहाँ पर एक बार जूम कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो है ये उधर वाला आ गया, ये ड्रॉर का एक तरह से बोल ले हैंडल है। अब इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, ये सर्कुलर है, ऑब्वियसली सर्कुलर है, लेकिन ये सर्कल है किस टाइप का वो हमें जज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ऊपर से लगभग 5 सेंटीमीटर पर, आई गेस 5 सेंटीमीटर पर सही आना चाहिए। मिड पॉइंट से लेते हैं 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, 5 सेंटीमीटर और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहां पर आएगा। अब अगर यहां हम सर्कल लेने जा रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा बनेगा, प्रॉपर लग नहीं रहा है, ये 2D सर्कल है। ठीक है, तो इसके लिए एक नया कमांड है, पहले ठीक है, चलिए इसके लिए एक नया कमांड है एलिप्स। एलिप्स आप जान रहे हैं, एलिप्स के अंदर में ही एक ऑप्शन है, EL इंटर करेंगे। देखिए अब आइसोमेट्रिक में आप है तो एक तीसरा ऑप्शन आ रहा है आइसो सर्कल, तो हम I इंटर प्रेस करेंगे। अब आइसो सर्कल है तो स्पेसिफाई सेंटर ऑफ आइसो सर्कल। देखिए ये बना स्पेस में। अब जैसे हम वर्किंग प्लेन चेंज करेंगे, अब एलिप्स में जा रहे हैं, आइसो सर्कल में जा रहे हैं, देखिए अब ये क्या बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो सर्कल। एलिप्स में जाएंगे, आइसो सर्कल में गए, देखिए ये क्या बना, क्लियर है। तो चलिए यहां भी आते हैं इस वर्किंग प्लेन में, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, एलिप्स लेते हैं, आइसो सर्कल लेते हैं और इसको एक आइसो सर्कल हम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी आइसो सर्कल को हमको क्या करना है, कॉपी करना है पीछे की तरफ, इसके सेंटर से उठाया और इसके क्वाड्रेंट पर डाल दिया। ओके, चलिए इस लाइन को अब हटा देते हैं, इस लाइन का काम अब खत्म है। यहां से इसके क्वाड्रेंट से लेते हैं, इसके क्वाड्रेंट को मिलाते हैं, इसके क्वाड्रेंट से लेते हैं, इसके क्वाड्रेंट को मिलाते हैं, अंदर का कर देते हैं ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, बन गया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ इसके मिड पॉइंट से पिक करते हैं, इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे। इतना काम हो गया। जब इतना काम हो गया तो अब नीचे का पाया बनाना है, वो भी हम बना लेते हैं। एक लाइन लेते हैं, इधर से 5 सेंटीमीटर, उधर की तरफ 1 सेंटीमीटर, ज़्यादा ही कुछ कम हो गया, 1.5 लेते हैं और इधर फिर 5, फिर फ्रंट में आ जाते हैं, इधर 1.5 और इधर 5। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। बाकी जो भी फालतू गया उसको हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ भी वही काम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। फालतू जो भी है उसको हम ट्रिम कर देंगे। चलिए एक साइड का बन गया। अब आपको मालूम है यहाँ मिरर नहीं काम करेगा। ठीक है, यहाँ वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि मिरर करने लग गए। आपको दिखा भी दे रहे हैं मिरर के साथ क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप आइसो प्लेन में हैं, इस बात को समझना होगा। हम आइसो प्लेन में हैं, 3D में नहीं है, ये 2D ही है, लेकिन हम आइसो प्लेन पर काम कर रहे हैं। अब देखिए अगर यहाँ से हम मिरर करते हैं, देखिए ये कैसा मिरर हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। ये बिल्कुल लीनियर मिरर कर रहा है। अगर आप लीनियर नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल लीनियर मिरर है। देखिए जैसा इधर है बिल्कुल वैसा ही उधर बना, उधर नहीं गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कॉपी।
एक ही इलाज, आइसो में हर मर्ज की एक ही दवा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को पिक करके कॉपी करते हैं, इस वाले पॉइंट को पिक करके हम डाल देंगे यहां पर। ठीक है, पहले तो जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको ट्रिम मार दीजिए। ठीक है, ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, ये अंदर में ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा। ठीक है, और कुछ बच रहा है, ये बच रहा है, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम हो जाएगा। ओके, ठीक है, हमारा टेबल रेडी। हंसते खेलते हमने रेडी कर लिया। चलिए जूम आउट करके देख लेते हैं एक बार क्या था और हमने क्या बनाया। बनाया बिल्कुल एग्जैक्ट। अब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट होता तो वी कुड हैव टॉक्ड अबाउट कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जब मेजरमेंट नहीं है तो नियर अबाउट ही बना सकते हैं। इसमें थोड़ा मज़ा आया होगा। अब इसमें आएगा असल मज़ा, इसमें असल मज़ा आएगा और ये बनेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। अब इसको कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सैटरडे संडे वीडियोस नहीं अपलोड हुआ करेंगे। मंडे वेंसडे फ्राइडे ये 3 दिन वीडियोस आएंगे आपके पास, और विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग 8 PM को अपलोड कर दें। ठीक है, और इसके बाद एक बार हम लोग आइसोमेट्रिक खत्म करते हैं, फिर 3D में इंटर करेंगे। 3D में इंटर करने के बाद हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। आपको मैंने प्रेजेंटेशन ड्राइंग बता दिया। अब एक प्लान बनता कैसे है, एक खाली प्लॉट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट समझकर उस पर एक हमारा सीरीज आएगा प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे पास, और मैं ऑनलाइन भी ऐसे मैं कर रहा हूँ अनाउंस। अगर किन्हीं के पास है उनका प्रोजेक्ट, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करेंगे, बताएंगे, उनको वास्तु के हिसाब से हेल्प करेंगे। जो घर की प्लानिंग होती है, कैसे स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे वेंटिलेशन का प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट कैसे हो, सनलाइट प्रॉपर आए, नेचुरल विंड नेचुरल लाइट आए, इन सब चीज़ों का, ताकि आपका घर हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहे, इन सब चीज़ों का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे हैं जिनको कि हमारा असिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी नंबर लिख दे रहा हूँ 70040126000। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पिंग भी कर सकते हैं। बस रेफरेंस दे दीजिएगा कि YouTube से मिला आपका नंबर। ठीक है, दैट वुड बी एनफ, मैं समझ जाऊंगा। और आपको अगर अपना प्लान है, आप अपने प्रोजेक्ट का जो अमीन का होता है नापा हुआ नक्शा, वो आप सेंड करेंगे, सर्वेयर का जो होता है, ताकि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल सके। होता क्या है कि आप चौहद्दी का मेजरमेंट देते हैं, मतलब चारों साइड्स का मेजरमेंट देते हैं, लेकिन आप डायगोनल्स नहीं देते हैं। ये भी मैं आगे बताऊंगा इसमें कि डायगोनल्स कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास इतने तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो हाउस का डिज़ाइन आइसोमेट्रिक में कंप्लीट करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।